वचन रसाल सुंदर श्याम सुंदर वरदीना सुंदर। भरतनाट्यम शैली के बारे में और जानने के लिए हम इस नाम को ज़रा खोल के समझें। भरत इस शब्द को ज़रा खोलें तो इसके 3 भाग निकलते हैं, भा, रा और ता। भा से भावा, जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसको भाव कहते हैं। रा से राग, जो कि गायन संगत कलाकार जो गाते हैं इस शैली में उसको रागा में ले लेते हैं। और ता से जो ताला है, जो लय का काम, जो बहुत ही प्रमुख है इस शैली के लिए। इन तीनों को मिला के जो शैली बनती है, यही जो 3 मुख्य भाग हैं भरतनाट्यम के, भावा, रागा और ताला, इन तीनों के सम्मिश्रण से एक सुंदर नृत्य शैली उभर के आती है, उसे हम भरतनाट्यम कहते हैं। अब इस शैली का एक बहुत ही मुख्य भाग है, वो है उंगलियों और हाथों का प्रयोग। इसमें हम कभी दोनों हाथ से बात कहते हैं, कभी एक हाथ से कहते हैं, और इन हस्त मुद्राओं को पुराने ग्रंथों में विधिवत बताया गया है। आज इस बात को आगे आपको समझाने के लिए हम एक बहुत ही सरल हस्त मुद्रा आपको दिखाएंगे। उस एक सरल हस्त मुद्रा से आप कितनी ही बातें बता सकते हैं, कितना ही लोगों के बारे में, वस्तुओं के बारे में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये है एक बहुत ही सरल हस्त मुद्रा जिसे हम पताका हस्ता कहते हैं। पताका का जो शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्वज, झंडा, ध्वज, पताका, लहराता हुआ पताका। तो ये है जहाँ की हथेली पूरी खुली हुई है और सिर्फ अंगूठा इसके पास में जरा मोड़ के रख देते हैं। ये एकदम सरल और पहला हस्त मुद्रा है। ये शुद्ध नृत्य में भी इसका इस्तेमाल होता है और अभिनय पक्ष में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस एक हस्त मुद्रा से हम कितनी ही चीजें, कितनी ही बातें बता पाते हैं। आइए देखें। पताका हस्ता नृत्य का आरंभ पूरी सृष्टि आकाश बादल हवा समुद्र में लहरें धरती लोग आप मैं बहुत महान व्यक्ति कोई लेटा हुआ व्यक्ति वो दूसरी स्त्री चीजें पत्र आईना ध्वज दरवाजे का खुलना व बंद करना सुंदर चेहरा घोड़े का रथ मनोभावना शालीनता नकारना मना करना किसी को मारना। इसका जो दूसरा पक्ष है वह है अभिनय, जिसमें हम अपनी भावनाओं की, अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं और इसमें कोई सीमा नहीं है, किसी भी बात को आप अभिनय द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब जो दूसरा पक्ष है अभिनय पक्ष,
वो आप एक सूरदास के पद में देखेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण की न तो केवल शरीर की सुंदरता का वर्णन है, बल्कि उनकी लीलाएं, उनकी मुरली, उनकी पूरी छवि का बहुत सुंदर वर्णन है। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर जुबनी बनमाला। सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर जुबनी बनमाला। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर चरण सुंदर है नखमणि, सुंदर कुंडल ये मजरान। सुंदर चरण सुंदर है नखमणि, सुंदर कुंडल हे मजरान। सुंदर मोहन नयन चपल किए, सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल। सुंदर मोहन नयन चपल किए, सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल। सुंदर मुरली मधुर बनावत, सुंदर है मोहन गोपाल। सुंदर मुरली मधुर बनावत, सुंदर है मोहन गोपाल। सूरदास जोरी अतिराजति, ब्रज को आवत सुंदर चान। सूरदास जोरी अतिराजति, ब्रज को आवत सुंदर चाल। सुंदर श्याम सुंदर बर लीला, सुंदर। आइए अब हम सब मिलकर जंगल का एक दृश्य करें। हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करना है। हाँ, मैं तो पेड़ बनूंगी, आप क्या बनोगी सुनैना? मैं शेर। शेर। हाँ, यूं। एक बार फिर से करो, देखें जरा। आप क्या बनोगे मल्लिका? मैं पक्षी बनूंगी। पक्षी। उड़ान भरो, चलो। अरे ये, चलो 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 मेरे साथ करो। टोन। हाँ, ऊपर। फिर से फिर से फिर से। ओके, आप क्या बनोगी शिमरित? मैं सांप बनूंगी। क्या हस्ता यूज करोगी? सर्पशीर। सर्पशीर्ष। चलो। रेंगता है ना सांप। आप क्या बनोगे साई दिव्या? मैं तो हिरन बनूंगी। हिरन।
क्या हंसता है? सिंहमुख. आंखों को देखा है हिरन का, बहुत सुंदर होता है. जब हम किसी के सुंदरता का वर्णन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मृग नयनी. हिरन जैसे जिनकी आंखें. अच्छा, आप क्या बनोगे? मगरमच्छ. मगरमच्छ. चलो. आराम से, धीरे से, और जाके एकदम से. चलो, मैं पेड़ बनूंगी और मेरे आसपास आप लोग घूमेंगे.